काकचेष्टा बकुध्यानं स्वान्निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। तो इस संस्कृत श्लोक में भी आपने क्या देखा कि विद्यार्थियों के 5 गुण होते हैं। काकचेष्टा, बिल्कुल कौवे की जैसी प्रैक्टिस या अभ्यास या कोशिश या प्रयत्न। स्वान निद्रा, कुत्ते की जैसी नींद, मतलब कि खट से आप जैसे ही कोई आवाज हो तुरंत आप जग जाओ। और बगुले जैसा ध्यान। कम विद्यार्थी कम खाता हो। और गृह त्यागी मतलब घर छोड़ दे या त्याग दे। भाई घर छोड़ दे या त्याग देने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के भाग जाओ। इसका मतलब ये है कि घर त्याग करके विद्यालय पढ़ने जाओ। इसका मतलब ये है, समझ में आ रही बात? तो ये 5 क्वालिटी है। कौवे जैसा प्रयास, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम खाना खाना और घर छोड़ देना। तो ये 5 क्वालिटीज हैं। ये क्वालिटीज आज से 5000 साल पहले रेलेवेंट थी। केवल इन 5 क्वालिटी से काम नहीं चलने वाला। आपको इनके अलावा और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिनको जानना है। और वो सारी क्वालिटीज के बारे में जानने के लिए हम आज देखेंगे इस वीडियो में। इधर मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, और हर लेवल स्टैंड करेगा स्टूडेंट की क्वालिटी के साथ। तो एस स्टैंड करता है सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है स्व अनुशासन। यानी विद्यार्थी में एक स्व अनुशासन होना चाहिए। उसे खुद से पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। टीचर उस पर प्रेशर ना करे कि तुमको ये करना है वो करना नहीं। स्टूडेंट इतना काबिल होना चाहिए, उसको पता हो कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। मुझे खुद से कब पढ़ाई करनी है, कब खाना खाना है, कब खेलना है, ये सारी चीजें उसे बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगली क्वालिटी है सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। जी हाँ, एक विद्यार्थी को न केवल अपने टीचर के रिस्पेक्ट का बल्कि खुद के रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का भाव ही नहीं रहेगा तो कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएगा। अब आप कह रहे होंगे सेल्फ रिस्पेक्ट क्या? जैसे कुछ बच्चे होते हैं, किसी बहुत ब्रिलियंट बच्चे को देख लिया तो अब उसके सामने उनकी जो क्वालिटी है, मतलब उनको लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो बेचारे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, कहते ये मुझसे नहीं हो सकता, बहुत कठिन काम है। तो ये नहीं बोलना है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ठीक है आज तुम्हारा लेवल डाउन है, कल हाई हो जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो? तो सेल्फ रिस्पेक्ट बना कर रखना चाहिए। अगली क्वालिटी है सेंसिबल। एक बेहतर स्टूडेंट को सेंसिबल होना चाहिए। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। उसे पता होनी चाहिए कि समझदारी क्या है, कब समझदारी दिखानी है, मतलब कि कब बोलना है, कब काम करना है, कब चुप रहना है। इसी को सेंसिबल होना बोलते हैं या समझदार होना बोलते हैं। अगला क्वालिटी है स्मार्ट। यस, एक विद्यार्थी को स्मार्ट होना चाहिए, मतलब कपड़े से भी, चाल ढाल से भी, बोलने में भी, एक्टिविटीज में भी, हर एक काम में इसको स्मार्ट होना चाहिए, ब्रिलियंट होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए। अगली क्वालिटी सिंसियर। एक स्टूडेंट सिंसियर हो। सिंसियर का मतलब क्या होता है? ईमानदार, अपने काम के प्रति, अपने विषय के प्रति। अगर टीचर ने पूछा कि बेटा तुम काम करके लाए हो, तो तुम बोल रहे सर काम करके लाए तो है लेकिन कॉपी घर पे भूल गई। मतलब काम किया था सर, कॉपी घर पे है, कल ले आएंगे। तो अगर तुमने काम नहीं किया तो झूठ मत बोलो, ईमानदार बोलो हाँ सर काम नहीं हुआ है, कुछ काम था इसलिए मैं भूल गया वो काम करना, मतलब सच्चे बने। अगर आप टीचर से झूठ बोलोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। जैसे आप डॉक्टर से झूठ बोलोगे तो क्या होगा? वो कुछ भी दवाई दे देगा आपको। मतलब आला लगाने से केवल सारी बीमारी पता नहीं चलती, समझ में आ रही बात? तो डॉक्टर से और टीचर से और अपने माता पिता से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा इन तीनों लोगों के साथ आपको सिंसियर रहना है। अगली क्वालिटी है सिंपल अटायर। सिंपल अटायर का मतलब होता है साधारण वेशभूषा। स्कूल में आप जा रहे हैं, ये नहीं कि किसी फिल्मी हीरो की तरीके से तामझाम बना के एकदम फटी हुई जींस, कॉलर खड़े हुए टी शर्ट ना, बिल्कुल इस तरीके के कपड़ों में ये बहुत अफलातून लगेंगे, जोकर लगेंगे आप। तो आपको सिंपल कपड़ों में ही जाना है। सिंपल कपड़े से मेरा मतलब वही आपका जो यूनिफॉर्म है, टाई बेल्ट, आपकी पैंट शर्ट, अगर आप लड़की हो तो स्कर्ट या सलवार सूट, मतलब कि जो सिंपल यूनिफॉर्म उस विद्यालय ने रखा है उसी यूनिफॉर्म में आप जाके अच्छे लगोगे। फैशन करने के लिए भाई बहुत समय मिलेगा, पहले पढ़ाई तो कर लो सिंपली। अगला लेकर है की, और की स्टैंड करता है टारगेट ओरिएंटेड के लिए। तो टारगेट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं जो सब्जेक्ट या जो विषय पढ़ रहा हूं इसको कितने समय में पूरा करूंगा।
उसको एक टारगेट फिक्स करना है नंबर्स को लेकर के भी कि मुझे 90 प्लस चाहिए या मुझे 80 प्लस चाहिए, मुझे कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। वो बिल्कुल एक टारगेट बना ले, गोल बना ले और अपने गोल के हिसाब से उसको अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए। अगली क्वालिटी है टैलेंटेड। टैलेंटेड का मतलब क्या है? काबिल, योग्य। उसे इतना काबिल होना चाहिए कि वो अपना होमवर्क पूरा कर सके, अपने बैग को साफ सुथरा कर सके और क्वेश्चंस पूछ सके। इतनी तो काबिलियत उसके अंदर होना चाहिए, खड़ा होकर के सभी बच्चों के सामने आप मॉर्निंग असेंबली में वो बोल सके। इतना टैलेंटेड, योग्य या काबिल उसको होना चाहिए। अगली क्वालिटी है टाइमली। टाइमली से मेरा मतलब है पंक्चुअल, रेगुलर। हर दिन विद्यार्थी को स्कूल जाने जाना है। अगर वो रेगुलर है तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर चेन वाली माला हो, जंजीर वाली माला, तो उसमें क्या होता है? छोटी छोटी चेन या छोटी छोटी मालाएं बनी रहती है। अगर एक भी चेन टूटती है तो क्या होता है? पूरी की पूरी माला क्या होगी? बिखर जाएगी। तो ठीक वैसे ही जब आप रेगुलर नहीं रहते हैं, कभी आज गए कभी नहीं गए, बंक किया, नागा करते हो, अनुपस्थित रहते हो, रोज प्रेजेंट नहीं रहते, तो इससे आपको बहुत नुकसान होगा। जो टीचर ने कल पढ़ाया था वो शायद आज ना पढ़ा पाए, तो और आगे निकल जाएगा, फिर आप रह जाओगे पीछे। तो इसलिए रोज रेगुलर टाइम से, जो भी आपके स्कूल का टाइम है, उस टाइम पे आपको अपने स्कूल, कॉलेज, विद्यालय जाना चाहिए। अगला लेटर है यू, और यू स्टैंड करता है यूनाइटेड लर्निंग के साथ। यूनाइटेड लर्निंग का मतलब क्या होता है? संयुक्त सीख। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को बराबर पढ़ना है। हिंदी, इंग्लिश, आर्ट्स के सब्जेक्ट जिसमें आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट्स है, उसके अलावा मैथ्स और साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में अलग नहीं है, हर सब्जेक्ट का आपस में इंटरकनेक्शन रहता है। सारे सब्जेक्ट्स आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई हिंदी का टीचर है, वो किसी फूल के बारे में बात कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है और गीत गा रहा है, तो फूल का तुमने नाम लिया तो फूल क्या है? वो अब तुम साइंस में पहुंचोगे तो फूल पूरी फूल का जो रंग है वो कैसे बदलता है? हरित लवण की वजह से, है ना? फूल कैसे काम करता है, उसमें परागण कैसे होता है, वो सारी चीजें साइंस का टीचर तुमको बता देगा। और उसके अलावा अगर इंग्लिश में जाओगे तो फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं। आर्ट में जाओगे तो फूल का तुम आलेखन बनाते हो अलग अलग तरीके से, कमल का, गुलाब का, गेंदे का, चमेली का, कनेर का। और फिर अगर हम बढ़े मैथ्स की तरफ तो बोले तुम्हारे पास कितने फूल है? मेरे पास एक ही फूल है। और इसी तरीके से सारी चीजें कनेक्टेड है। अगर वो भूगोल की बात करें तो बोलेगा कि सबसे ज्यादा फूल किस देश में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा गुलाब कहाँ पाया जाता है, तो ये भूगोल का हो गया क्वेश्चन। और इस तरीके से अगर आप देखो हिस्ट्री में, तो आप देखो हिस्ट्री में ऐसे कौन से महापुरुष हैं जो गुलाब के फूलों को बड़ा पसंद करते थे, अपने जेब में लगा के चलते थे? तो उसमें एक आपके आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से देख रहे हो, चीज एक ही है, सारी चीजें कनेक्ट करके पढ़ो ना। क्यों घबराते हो? क्यों ये कहते हो कि हिंदी बकवास है या सोशल साइंस बकवास है, आर्ट्स बकवास है, मुझे तो सिर्फ साइंस, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? सबको पढ़ो एक साथ। समझ में आ रही बात? तब उससे आपका फायदा होगा। किसी भी एक चीज को छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपने आप एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थानीय जगह होता है। अगला लेटर है डी, और डी स्टैंड करता है डिटरमिन्ड के साथ। डिटरमिन्ड मींस क्या होता है? दृढ़ निश्चय। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये काम आज पूरा करना है तो करना है, किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए, आई विल कंप्लीट दिस वर्क टुडे। तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेके, अपने विषय को लेके, कितने नंबर लाए, कितना गोल आपने सेट किया है, डिटरमिन्ड रहो एकदम से। अगली क्वालिटी है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पण। तन मन धन से आप अपनी पढ़ाई में जुट जाए, क्योंकि इस वक्त बेटा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानते क्या है? आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, फैशन, घुमा चौकड़ी, वो सब बाद में कर लेंगे ना। पहले पढ़ाई पे तो फोकस कर लो, पहले सीख तो लो। लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए। और वो आएगा कैसे? जब डेडिकेटेड आप रहोगे तभी तो लर्निंग एटीट्यूड भी आएगा ना। तो समर्पण आपके होना चाहिए अपने पढ़ाई के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति। अगली क्वालिटी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासित। जी हाँ, इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अनुशासन को फॉलो करते हैं। लोगों की छोड़ो ना, हम बात करते हैं उन चीजों की जो ये प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया। जैसे सन, आप जब से पैदा हुए हो या जब से आप होश संभाला है तब से, या हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, लिखा है क्या कि सूरज हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है। क्या ऐसा कभी हुआ कि सूरज दक्षिण से निकल रहा है, कल पश्चिम से निकल रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमेशा वो पूर्व से निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा। वो क्या दिखा रहा है? डिसिप्लिन।
सूरज रोज उगेगा, चाहे बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, ओले पड़ रहे हो, तूफान आया हो, आंधी आया हो, सूरज को तो निकलना है। वो डरता नहीं किसी चीज से। मतलब क्या, सूरज एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, अर्थ भी डिसिप्लिन मेंटेन कर रही है। अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन करना छोड़ दे तो क्या होगा, हम सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। ना तो मैं बचूंगा, ना जिस प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हो वो बचेगा, सब एंड। तो डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिसिप्लिन को लेकर और भी चीजें देख सकते हो, जैसे तुम्हारा दांत है, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारे फेफड़े और तुम्हारी वो किडनी, पथरी और वो तुम्हारा ये स्टमक, ये सारी चीजें डिसिप्लिन होती है। जैसे तुम खाना खाते हो, पचाना शुरू कर देते हो। हार्ट तुम्हारा धड़कता ही रहता है, क्या उसका अपना खुद का डिसिप्लिन है, वो कभी डिसिप्लिन नहीं तोड़ता। अगर तुम्हारे हार्ट ने डिसिप्लिन तोड़ दिया ना तो तुम टूट जाओगे। समझ में आ रही बात है? डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है। अगली क्वालिटी है डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को कभी घबराना नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना हार्ड वर्क अगर वो कर रहा है तो उसके लिए फायदा है, क्योंकि हार्ड वर्क ही वो रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ो। क्योंकि लाइफ में ना सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सोच रहे हो कि नकल कर लेंगे, चलो नकल कर लिया, नंबर भी बहुत अच्छे आ गए, मार्कशीट तुम्हारी बड़ी ब्यूटीफुल बन गई, अब क्या उस नकल के द्वारा लाए हुए नंबर तुम्हारी लाइफ में कहीं काम करेंगे? क्योंकि आजकल टाइम चेंज हो चुका है। केवल नंबर से या मेरिट के आधार पे आपको नौकरी मिलने से नहीं, आपके अंदर और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, क्वालिटीज हैं जो होनी चाहिए, तब कोई आपको अपने घर पे या अपनी कंपनी में काम करने के रखेगा। वरना लोग कहेंगे टट्टा बाय बाय, निकलो, तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी मार्कशीट की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है उसकी जरूरत है, तुम्हारे कोई क्वालिटी ही नहीं है। तो नकल पे कभी भरोसा मत करो, हार्ड वर्किंग रहो। अपनी मेहनत के दम पे अगर तुम 70% नंबर भी लाओगे तो गर्व से सीना ठोक के बोलोगे कि ये मेरे नंबर से। लेकिन 90% नकल करके लाओगे तो सर झुका ही रहेगा, सर उठा के बोल नहीं पाओगे। अगला लेटर है ई, और ई स्टैंड करता है एलोक्वेंट के लिए। एलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटु, मतलब एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा स्टूडेंट जिसको बोलने की कला बहुत अच्छी आती है। बोलने की कला क्या होती है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है लिसनिंग। अगर आप एक बेहतर वक्ता बनना चाहते हो, बहुत अच्छे से अपनी बात को आप समझाना चाहते हो, तो इसलिए जरूरी है कि पहले आप सामने वाले को सुनो। जितना ज्यादा सुनोगे उतना आपका फायदा होगा। अगला है इसमें इलोक्वेंट वाले के कम्युनिकेशन स्किल आपको होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वार्तालाप करने की कला, कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस लहजे में बोलना है। और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करता है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है शरीर की भाषा। मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, जब भी वो क्लास के बाहर आएंगे तो मैं कहूँगा चलो बेटा बोलो, तो ऐसे करके बोलना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? कुछ ऐसे करेंगे, हैं, कुछ ऐसे खड़े होकर अजीब तरीके से घबरा रहे होंगे, आवाज उनकी सही से नहीं निकलती है। तो कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है? बिल्कुल तन के एकदम निश्चित होकर खड़े हो और जिससे बात कर रहे हो उसको सामने देखो। समझ में आ रही बात? तो लिसनिंग, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एलोक्वेंट बनाती है या वाक्पटु बनाती है, जिसपे अगर आप काम करोगे तो आप भी एलोक्वेंट बन सकते हो। अगली इसके बाद क्वालिटी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब होता है वो सारे क्रियाकलाप जो आपके विषय वस्तु से हटके पढ़ाए जाते हैं। मतलब कि खेल हो गया, कोई साइंस का प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, या क्लास में ही कोई टीचर एक्टिविटी कर रहा है, 2 बच्चों को बाहर निकाला, उसमें वो कर रहे हैं, तो आप उन सारी एक्टिविटीज में भाग लो। खेल कूद में, पेंटिंग्स हो, ड्राइंग हो, कोई साइंस का कोई क्राफ्ट बनाना हो, उसमें भी आप आगे रहिए। जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करो, डांस करो, ड्रामा करो। मतलब जितने भी एक्टिविटीज अगर उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपका जो माइंड है ये ओपन होता है, क्योंकि आपका माइंड 2 चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। पहला साइंस और दूसरा आर्ट। तो सिर्फ आर्ट एक्सेप्ट करोगे तो भी दिक्कत है, साइंस एक्सेप्ट करोगे तो भी दिक्कत है। तो दोनों को लेके चलो तो क्या बनेगा तब? बैलेंस, संतुलन। उसके बाद अगला लेटर है एम, और एम स्टैंड करता है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। मतलब हिम्मत ना हारने वाला एटीट्यूड या रवैया। कभी भी हिम्मत मत हारो, कभी भी हार मत मानो। किसमें हार मानते हैं आप? जैसे क्या हुआ था कि एक बच्ची थी, तो उसने मुझे कहा सर आप इंग्लिश सिखाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे दिमाग में घुसती नहीं, क्या करें इसके लिए? तो मैंने बोला हिम्मत क्यों हार रहे, घुसेगी ना, धीरे धीरे जाएगी, एकदम से तो कोई चीज आती ही नहीं है। तो मैंने इसको समझाया कि तुम्हारे पास माहौल नहीं है, मैं ही अकेले सिखाता हूं, बाकी तुम्हारे घर वाले भी वही गंवारू भाषा यूज करते हैं, स्कूल में भी टीचर्स इंग्लिश वगैरह उतना ज्यादा बोलते ही। तो इसके पीछे ये रीजन है कि तुम्हें जल्दी नहीं आ रही, क्योंकि तुम मेहनत करोगे, काम करोगे, उस पर एक्शन लोगे तो तुम्हें वो आ जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं मैथ्स में हमें दिक्कत है, डर लगता है, जाड़े में भी पसीना आता है। क्यों पसीना आता है?
समझो ना कि मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है। कहीं भी दुनिया में निकल जाओ, बिना मैथ्स के काम होने वाला नहीं। और ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, इस पे जो सब्सक्रिप्शन है वो देख लो कितने, वो भी सब मैथ्स में। लाइक्स कितने हैं, वो भी सब मैथ्स है। कितने वीडियो, वो भी सब मैथ्स है। तुम कितनी देर तक देख रहे हो, वो भी मैथ्स है। ये वीडियो कितने मिनट की होगी, वो भी मैथ्स है भाई। हर तरफ तो मैथ्स फैली हुई है। जब इस तरीके से सोचोगे ना, तो मैथ्स में आपका इंटरेस्ट जगेगा, और जब इंटरेस्ट जग जाएगा तो फिर आप पढ़ भी लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद अगली क्वालिटी है इसमें नीट एंड क्लीन। हाँ, एक स्टूडेंट को साफ सुथरे कपड़े पहन के स्कूल जाना चाहिए, नीट एंड क्लीन, एकदम राजा बाबू। ये नहीं कि शर्ट का कॉलर खड़ा है, टाई ढीली पड़ी है, शर्ट बाहर है, एक पैंट उठी हुई एक नीचे है, और जूते के डोरियां तस्में खुले हुए। क्या है, व्हाट इज दिस? साफ सुथरे कपड़े पहन के जाओ, बाल भी साफ सुथरा होना चाहिए, नहा धो के रोज जाओ, नेल आर्ट के ट्रिम हो, बाल कटे हुए हो, भंजन ब्रश किया हो आपने, नहाए हुए हो, बाल में तेल लगाए हो, साफ सुथरा होके अगर आप जाएंगे तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो एक स्टूडेंट को नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए। अगला है टी, और टी स्टैंड करता है टाइम मैनेजमेंट के लिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि समय का ख्याल रखना। आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम को बांटना है कि मुझे आधे घंटे मैथ पढ़नी है, आधे घंटे इंग्लिश पढ़नी है, आधे घंटे हिंदी पढ़नी है, आधे घंटे साइंस पढ़नी है, आधे घंटे भूगोल पढ़ना है, आधे घंटे हिस्ट्री पढ़नी है, आधे घंटे आर्ट्स पढ़ना है। तो अपना टाइम अपने हिसाब से डिसाइड करो, 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से अपना टाइम आप मैनेज करके चलो। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम इज मनी, टाइम क्या है, धन है। तो अगर सही से आप इसका उपयोग करेंगे तो दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला है टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस। मतलब जो स्टूडेंट है वो बेहतर स्टूडेंट मुझे लगता है वही है जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। जैसे क्या हुआ, एक बार मैं नरेशन पढ़ा रहा था, तो उसमें एक सेंटेंस था, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मैंने कहा कि जो सूरज है वो पूरब में निकलता है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो जो का त्यों रहता है, दैट लगा तो बस सेम का सेम वही रहेगा। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर सूरज पूरब में क्यों निकलता है? सर सूरज गर्म क्यों होता है? सर सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? मैं कहता पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तुम क्वेश्चन किस तरीके के पूछ रहे हो, साइंस के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ऐसी बात नहीं कि मुझे मालूम नहीं, मैंने भी साइंस पढ़ा, मालूम है। लेकिन जिस टाइम पे जो टॉपिक चल रहा है ना, वो क्वेश्चन पूछो ना भाई, अलग से क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? इससे क्या होगा, टीचर भी इरिटेट होगा, बाकी बच्चों का भी तुम टाइम बर्बाद करोगे। तो टॉपिक रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपको एक ब्रिलियंट स्टूडेंट समझा जाएगा। अगला एस है, एस स्टेट करता है सेल्फ कंपटीशन के लिए। सेल्फ कंपटीशन का मतलब है खुद से प्रतियोगिता। आपको ना अपने क्लास के धुरंधर बच्चे से प्रतियोगिता नहीं करनी, खुद से करनी है। आपको यह देखना मैं पिछले साल क्या था, आज क्या हूं और आने वाले समय में क्या हो सकता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि कंपटीशन अगर खुद से करोगे बहुत आगे जाओगे, सामने वाले से करोगे नीचे रह जाओ, क्योंकि मैं तुमसे अच्छा हूं। अच्छा बात बताओ, तुमने क्या कहा, मैं तुमसे अच्छा हूं ना, तो वो केवल अच्छा, उससे तुम अच्छे हो क्या? व्हाट इज द मीनिंग? मैं तुमसे बुरा हूं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तुम बहुत छोटी सोच है तुम्हारी। दुनिया में और बहुत टैलेंटेड काबिल लोग हैं जिनसे तुम तुलना कर ही नहीं रहे हो। तो तुलना तो पहली बात करनी नहीं चाहिए। तो ये तुम जैसे तुम किसी से तुलना करते हो, मैं छोटे आदमी बन जाते हो, बड़े आदमी बनो, थिंकिंग तुम्हारी बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सेल्फ कंपटीशन, जब खुद से कंपटीशन करोगे बहुत आगे जाओगे। तुमको क्या बोला, मेरा जो पिछला था ना पास्ट, उसको मुझे हराना है, उसे और बेहतर बनना है। अगली क्वालिटी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। एक बेहतरीन स्टूडेंट की क्वालिटी क्या होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। उसका कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तुरंत सॉल्यूशन ढूंढता है, सॉल्यूशन के पीछे भागना है आपको। ये नहीं कि समस्या बाप रे हमसे तो होगा नहीं, बहुत कठिन काम है। क्यों कठिन है? तुम्हारा मन सोच रहा है ना कठिन है, पहले ये सोचो कि सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। जैसे एक प्रॉब्लम थी पहले, क्या था, लोग बड़े भारी भारी बक्से उठाते थे रेलवे स्टेशन पे या हवाई अड्डों पे। तो वहां पे क्या था कि कूली होते थे, उसको उठाते थे, 5 रुपया 10 रुपया जो भी लेते थे। बट इसमें कोई ये सॉल्यूशन था किसका, यात्रियों का, बहुत बड़ा सॉल्यूशन। फिर कोई व्यक्ति था, उसने सोचा यार कि हमारे पास बैग भी है, हमारे पास पहिया भी है, क्यों ना इस पहिए को इसके नीचे लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्व। और किसी ने उस बड़े से बैग के नीचे पहिया लगा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। कूली की जरूरत थी, आप उसको डगराते हुए लेके चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरीके का जिस बच्चे का माइंड है वो बहुत आगे जाएगा। अगला साइंटिफिक थिंकिंग। एक बेहतर स्टूडेंट की क्वालिटी ये भी है कि उसकी जो सोच है साइंटिफिक होती है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से सोचता है।
वैज्ञानिक तरीके से सोचने का क्या मतलब ये कि अगर कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक को अलग अलग एंगल से कैसे देखा जा सकता है, एक ही समस्या को अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, ये होती है साइंटिफिक थिंकिंग। ये नहीं कि आप किसी चीज को एक एंगल से देख रहे हो, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में जानना तो सिर्फ उसकी अच्छाई मत जानो कि यार बड़ा अच्छा, इसके अंदर ये अच्छी क्वालिटी है, भाई इसकी बुराई भी तो जानो। बुराई जानोगे, अच्छाई जानोगे, तब एक कंक्लूजन पे तुम पहुंच पाओगे। इसको कहते हैं बैलेंस, और साइंस भी बैलेंस को ही प्रायोरिटी देती है, मतलब एक संतुलित सोच या एक बैलेंस सोच, एक साइंटिफिक सोच, मतलब उसके प्रोज और कॉन्स, मतलब उसके साइड डार्क, उसके वाइड डार्क, सारी चीजों के बारे में जानना, ये क्या होता है, साइंटिफिक थिंकिंग। अगली क्वालिटी और लास्ट क्वालिटी है सॉफ्ट स्किल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल? सॉफ्ट स्किल का मतलब है कोमल कुशलता, या सॉफ्ट स्किल को ऐसे देख लो ना, ऐसे मानवीय कौशल, मतलब कि जब आप किसी इंसान के सामने खड़े हो, उससे अगर आपको बात करनी है तो कैसे बात करोगे? जैसे कोई अनजान व्यक्ति है, आप उससे बोलो, ए इधर आ, बता मुझे रास्ता किधर जाता है। बताएगा तो नहीं किधर रास्ता जाता है, थप्पड़ पड़ेंगे अलग से। आप उसको बड़े प्यार से बोल रहे हैं, हेलो सर, प्लीज क्या मुझे बताएंगे ये रास्ता मुझे कहां तक लेके जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। ये इसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। किस तरीके से बात करनी है, अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे कैसे बात करनी है, अपने से जो छोटे लोग हैं उनसे कैसे बात करनी है, अपने से बराबर लोगों से, छोटे से मेरा मतलब है छोटे बच्चों से, समझ में आएगा। तो हर तरीके के इंसान से बात करने की कला आपके अंदर अगर है, इसका मतलब आप सॉफ्ट स्किल के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो ये रही सारी क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर अगर आप एक विद्यार्थी हो और आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इनको सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो और एक बेहतर स्टूडेंट बनो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।